अरे ओकर मेहरारू कांड करौले बिया, दुबवा के मेहरारू कांड करौले बिया। हाँ, जो मेहरारू नाइएगा कैले रही तो ये को कोनो कांड नाई भाई। अरे ये प्रेम माधो जी हमन के हाँ मन कहे ना दुखे सुखे निमने बौरे हमन के सहयोग बेचारा देता रहो। दोस्तों, देवरिया मामला आज पूरे देश के अंदर चर्चा का केंद्र बिंदु बना हुआ है। पूरे देश भर के अंदर देवरिया के ऊपर चर्चा हो रही है। चर्चा हो रही है कि किस तरीके से देवरिया के अंदर उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ की सरकार पक्षपातपूर्ण रवैया अपनाते हुए केवल एक पक्ष यानी कि यादव परिवार के ऊपर कार्रवाई कर रही है। तो ऐसे में इसी मामले के ऊपर, इसी मुद्दे के ऊपर जो बिहार की लोक गायिका है नेहा सिंह राठौर, जो समय समय पर अपने गानों के माध्यम से सरकारों से सवाल पूछने का काम करती हैं, जनता के मुद्दों को उठाने का काम करती हैं, उन्होंने भी देवरिया मामले के अंदर यूपी में काबा पार्ट 3 के माध्यम से सरकार की आलोचना की है और सरकार के इस पक्षपातपूर्ण रवैये को सबके सामने उजागर करने का काम किया है। जो बातें इतने दिनों से हम सभी लोग लगातार कर रहे थे कि देवरिया के अंदर सरकार जानबूझकर यादवों के ऊपर कार्रवाई कर रही है और ब्राह्मण पक्ष के समर्थन में काम कर रही है। हालांकि इस पूरे मामले के अंदर अगर सही मायने में देखा जाए तो जो दोनों परिवार है वो दोनों परिवार इस मामले के अंदर पीड़ित परिवार है, लेकिन सरकार इसमें पीड़ित केवल और केवल ब्राह्मण परिवार को मान रही है। तो सबसे पहले आप सुनिए कि नेहा सिंह राठौर ने किस तरीके से अपने गाने के माध्यम से इस पूरे मुद्दे को उठाने का काम किया है और बड़े ही बेहतरीन ढंग से जनता के बीच में रखने का काम किया है। अरे बाबा के दरबार बा, सौतेला व्यवहार बा, देवरिया में पीड़ित भैया दोनों परिवार बा। काबा यूपी में काबा, अरे केहू के चच्चा कक्का मरले, केहू के बाप मतारी बा, केहू के चच्चा कक्का मरले, केहू के बाप मतारी बा। मानवता के ऊपर भैया जात पात अब भारी बा, मानवता के ऊपर भैया जात पात अब भारी बा। अरे बाबा तोहरा ता खाली आपन वोट से यारी बा। काबा यूपी में काबा, अरे इनसे तमिल लिहला अब उनसे मिले के बारी बा, इनसे तमिल लिहला अब उनसे मिले के बारी बा। ई पटीदारी का है बाबा कैसन तोहर लजारी बा। हे बाबा काबा यूपी में काबा, अरे प्रशासन के नाकामी अब सारा देशवा जानत बा, प्रशासन के नाकामी अब सारा देशवा जानत बा। लॉ एंड ऑर्डर यूपी में अब थूक से सतुआ सानत बा। अरे ऐसन राम राज पे बाबा हमरो ओर से लानत बा। काबा यूपी में काबा, अरे राज धर्म के पालन में हमारा ता लागे चूक भई, राज धर्म के पालन में हमारा ता लागे चूक भई। बाबा एक पक्ष के साथ खड़े हैं, दूसरा ओर से मुक भई। न्याय न करबा का बाबा तोहरा से विनती हुजूरी बा, न्याय न करबा का बाबा तोहरा से विनती हुजूरी बा। मैं महाराज तू राजा हवा तोहर कौन मजबूरी बा। काबा यूपी में काबा, अरे बुलडोजर के न्याय से बाबा देशवा नाही सहमत बा, बुलडोजर के न्याय से बाबा देशवा नाही सहमत बा। न्याय करे न्यायालय बस अब यही में सबके जनमत बा। अरे बेकाबू बुलडोजर सिस्टम लोकतंत्र में जहमत बा। काबा यूपी में। तो सुना दोस्तों आप लोगों ने नेहा सिंह राठौर ने किस तरीके से बड़े ही खूबसूरत ढंग से इस पूरे मुद्दे को देश की जनता के सामने रखने का काम किया है। देखा जाए तो नेहा सिंह राठौर जो तथाकथित सवर्ण समाज होता है उसी समाज से आती हैं, लेकिन नेहा सिंह राठौर की मानसिकता कभी उस समाज के जैसी नहीं रही है। वो हमेशा निष्पक्ष आवाज उठाती हैं, सत्ता से सवाल करने का काम करती हैं, चाहे किसी की भी सरकार हो। पिछले दिनों योगी आदित्यनाथ ने नेहा सिंह राठौर को नोटिस थमाने का काम किया था। मध्य प्रदेश की सरकार में तो नेहा सिंह राठौर के ऊपर FIR तक हो गई थी, लेकिन इसके बावजूद ना तो नेहा सिंह राठौर रुकी हैं, ना डरी हैं और मैं कहूंगा कि ना झुकी हैं। नेहा सिंह राठौर ने बेहद ही निडरता से
और निष्पक्षता से इस पूरे मामले को उठाने का काम किया है। दूसरी बात दोस्तों, इस मुद्दे के अंदर बार बार यह कहा जा रहा है कि ब्राह्मण परिवार को इंसाफ दिलाया जाए, ब्राह्मण परिवार इसमें पीड़ित है। लेकिन सवाल यहां पर यह उठता है कि क्या यादव परिवार इसमें पीड़ित नहीं है? अरे भाई, इस पूरे मामले के अंदर जो प्रेम यादव हैं उनकी भी जान गई है, उनके भी बीबी हैं, उनके भी बच्चे हैं, लेकिन कोई उनके समर्थन में बात करता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। जब हम उनके समर्थन में बात कहते हैं और कहते हैं कि दुबे परिवार के द्वारा प्रेम यादव की हत्या की गई, तो सामने से यह सवाल आता है, सामने से लोग पूछते हैं कि आपके पास क्या सबूत है। तो दोस्तों, मैंने जो दुबे परिवार है उसकी बेटी है, उसकी एक वीडियो सोशल मीडिया के ऊपर देखी जिसमें वो मीडिया से बात कर रही थी और उन्होंने खुद इस बात को कबूल किया है कि उनके भाई के कारण ही जो प्रेम यादव हैं उनकी मौत हुई। आप खुद सुनिए। जिसकी रंजिश को लेकर एक कल सुबह ही गया और टॉर्चर करने लगा। और टॉर्चर करते वक्त हाथापाई में मेरे बीच वाले भाई से ही कुछ चीज़ से चोट लग गई, जिसकी वजह से इसका डेथ हो गया। और इसकी गैंग ने फायरिंग करके मेरी पूरी फैमिली जो वर्तमान में थे सबको ख़त्म कर दिया। दोस्तों, ये पूरी वीडियो सोशल मीडिया के ऊपर घूम रही है, कोई भी इस वीडियो को देख सकता है जैसे कि मैंने देखा। लेकिन मुझे समझ में नहीं आता है कि क्या ब्राह्मण समुदाय से आने वाले या जो भी यादवों के विरोधी हैं, क्या उन लोगों ने इस वीडियो को नहीं देखा है? इस वीडियो में साफ साफ तौर पर जो ये लड़की है ये इस बात को कबूल कर रही है कि इसी के परिवार के सदस्य के द्वारा जो प्रेम यादव हैं उनकी मौत हुई है। क्या सरकार को ये नजर नहीं आ रहा है? क्या उन लोगों को ये बात नजर नहीं आ रही है जो ये सवाल पूछ रहे हैं कि प्रेम यादव को किसने मारा, इसका सबूत लाकर दिखाओ? जब खुद ये लड़की इस बात को स्वीकार कर रही है तो इसमें किसी और सबूत की गुंजाइश बचती ही नहीं है। इसके बावजूद मैं सरकार से निवेदन करता हूं कि इस पूरे मामले की सीबीआई जांच करवाई जाए, क्योंकि अगर इस पूरे मामले में सीबीआई जांच होती है तो हो सकता है कि कई चौंकाने वाले तथ्य बाहर निकल कर आए। अच्छा, इसके अलावा जो दुबे परिवार का एक बेटा बच गया था उसकी वीडियो मैंने सोशल मीडिया के ऊपर देखी। उस वीडियो में यह सरकार से डिमांड कर रहा है कि मुझे एक सरकारी आवास चाहिए, मुझे सरकारी नौकरी चाहिए, और भी तरह तरह की डिमांड ये कर रहे हैं। सबसे पहले इसकी डिमांड को आप लोग सुनिए। सरकार से तो यही मांग है हमारी, उनकी फांसी की सजा दी जाए, उनका घर ध्वस्त हो जाए। इतना दिनों बाद क्यों आया? मेरे ऊपर खतरा था, इससे जब देखिए जब मेरा परिवार ही उजड़ गया तो मैं किस लिए आऊँगा यहाँ पे, लेकिन अब हमको रहना पड़ेगा यहाँ पे। मुझे परम पूज्य श्री माननीय योगी आदित्यनाथ से यही निवेदन है कि उसको सजा, फांसी की सजा दिलवाएं और इनकाउंटर कराएं और उसका मकान भी ढहवा दें। और हमारा देखिए, हमको एक आवास की, सरकारी आवास की ज़रूरत है। मैं इसके पास कहाँ रहूँगा, कहाँ नहीं रहूँगा। एक मेरा छोटा भी भाई है, मुझे सरकारी नौकरी की ज़रूरत है। यहाँ तक कि हमको नहीं मिलेगा तो मेरी बहन को भी सरकारी नौकरी की ज़रूरत है, वो भी तुम्हारी पालन पोषण करेगी हमारा। तो यह अपनी वीडियो में सरकार से डिमांड कर रहा है कि जो यादव पक्ष हैं उनको फांसी होनी चाहिए, उनके घर को बुलडोजर से ढहा देना चाहिए, और अपने लिए डिमांड कर रहा है कि हमें सरकारी आवास मिलना चाहिए, हमें सरकारी नौकरी मिलना चाहिए। तो मैं इससे पूछना चाहता हूं कि तू या तेरा परिवार या इसका जो दुबे परिवार है ये कोई आज़ादी की लड़ाई लड़कर आए हैं जो इन्हें सरकारी आवास मिलना चाहिए? या जो यादव परिवार है क्या वो कोई आज़ादी की लड़ाई लड़कर आए थे जो उनको सरकारी आवास मिलना चाहिए? हालांकि यादव परिवार ने किसी भी तरह की सरकारी आवास की डिमांड नहीं की है, लेकिन मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूं कि ये पूरा विवाद एक जमीनी विवाद है, दो परिवारों का आपसी जमीनी विवाद है, और इन दोनों की गलती के कारण इन दोनों के परिवारों की इसमें मौत हुई है। ना तो इसमें जातिवाद करना चाहिए और ना ही किसी भी तरीके की इस तरह की कोई डिमांड करनी चाहिए, क्योंकि ये कोई आज़ादी की लड़ाई नहीं लड़ रहे थे। और ऐसे ज़मीनी विवाद उत्तर प्रदेश के अंदर हर जगह आपको देखने को मिल जाएंगे। ये तो दो जाति से लोग निकले थे, लेकिन अगर आप उत्तर प्रदेश के अंदर दो परिवारों में घूमेंगे ना तो एक ही परिवार के दो भाई आपस में इसी तरीके से जमीन को लेकर झगड़ा करते हैं, और कई बार इसी तरह की घटना उनके परिवार में भी हो जाती है। तो क्या उन सब लोगों को भी सरकार से सरकारी आवास की डिमांड करनी चाहिए, सरकारी नौकरी की डिमांड करनी चाहिए? अगर तुम लोगों ने आपस में मिल बैठकर इस मामले को सुलझा लिया होता तो आज इस तरीके की नौबत नहीं आई होती। तीसरी और सबसे महत्वपूर्ण बात, इसमें सबसे बड़ा दोषी अगर कोई है तो वो उत्तर प्रदेश का जो प्रशासन है वो है। अगर उसने समय रहते
इस पूरे मामले के अंदर निष्पक्षता से कार्रवाई की होती तो आज ये नौबत ना आई होती, आज किसी की भी इस पूरे मामले के अंदर मौत नहीं हुई होती। अगर किसी से पूछा जाना चाहिए तो वो सत्ता से पूछा जाना चाहिए, सरकार से पूछा जाना चाहिए। बाकी आप सभी लोग क्या सोचते हैं, कमेंट करके अपनी राय जरूर दीजिए। चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए। फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम, यहाँ पर मेरी आईडी आप सभी लोगों को मिल जाएगी। मैं चाहूंगा कि वहां पर जाकर भी आप लोग मुझे फॉलो करें। बाकी मुलाकात करता हूं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।